फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के विषय में आप जानते भी होंगे और जितने भी प्रकार का अनुवाद होता है, जो भी कहानियाँ होती हैं, वो सारी पास्ट टेंस में ही होती हैं और उसी का अनुवाद आज आपको कैसे किया जाता है बताया जाएगा। पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है और आज केवल आपको पास्ट की चर्चा की जाएगी। आप कैसे पास्ट को पहचानेंगे और कैसे उसका अनुवाद आप करेंगे। तो इसमें दिखाया गया है पहचान में, जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आए तो और ये शब्द मुख्य क्रिया का काम करें तो अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। वाज या वर, इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब की तरह किया जाता है, किसी अन्य क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जो फार्मूला अप्लाई होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर और उसके बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इसमें एक वाक्य दिया गया है, वह डॉक्टर था, तो वह के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज ए डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। वह बीमार था, अब देखिए वाज के अलावा इसमें और किसी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। वह बीमार था तो लिखेंगे ही वाज इल। वह बीमार थी, वह बीमार थी, इसके लिए आप सी का प्रयोग करेंगे, सी वाज इल। अगला एक वाक्य है, वे कलाकार थे, वे कलाकार थे, तो कलाकार की अंग्रेजी आप जानते हैं कि आर्टिस्ट होता है। और ये देखिए आप यहाँ ध्यान से कि वे आया है और वे के लिए आप दे का प्रयोग करेंगे। दे होता है प्लूरल नंबर, दे वर आर्टिस्ट्स। दे वर आर्टिस्ट, वे कलाकार थे। अगला एक वाक्य है, वह किसान था, वह किसान था, तो यहाँ भी सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट वह है, तो यहाँ भी आप वही वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज ए फार्मर, तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सिंगुलर नंबर होने पर आप वाज का प्रयोग करते हैं और ये मुख्य क्रिया का काम करता है, और प्लूरल नंबर होने पर वर का प्रयोग किया जाता है और वर भी मुख्य क्रिया का काम करता है। तो ये है सीधा सीधा पास्ट टेंस। आप सैनिक थे, आप सैनिक थे, तो आपकी अंग्रेजी यू लिखेंगे। तुम हो, तुम लोग हो, आप हो, तो यहाँ जो है आप यू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। यू वर सोल्जर्स, यू वर सोल्जर्स, आप सैनिक थे। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ आपको ये सब लग रहा होगा कि बहुत आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं और किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि पास्ट टेंस जो होता है उसमें मुख्य क्रिया के रूप में वाज या वर का ही प्रयोग किया जाता है, अदर किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। अगर अदर किसी क्रिया का प्रयोग होता है तो इसका मतलब वो पास्ट टेंस नहीं है, कोई और टेंस में उसको काउंट किया जाएगा। तो ये रहा आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का 5 वाक्य, जिसमें आपको करके बताया गया है कि किस तरह से इसका अनुवाद किया जाता है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसके बाद होता है कि निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ का प्रयोग और इसमें बढ़ा दिया जाता है, नॉट का प्रयोग। जैसे वह विद्यार्थी नहीं था, आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट का प्रयोग, उसके बाद अदर। तो यहाँ देखेंगे वह विद्यार्थी नहीं था, तो सीधा सीधा ही है,
और ही वाज, देखिए सूत्र में वाज का प्रयोग करेंगे, ही वाज नॉट स्टूडेंट, ही वाज नॉट स्टूडेंट, वह विद्यार्थी नहीं था। तुम भिखारी नहीं थे, तुम प्लूरल है, यू वर नॉट भिखारी, बेगर्स, यू वर नॉट बेगर्स। हम व्यस्त नहीं थे, वी वर नॉट बिजी, वी वर नॉट बिजी, हम व्यस्त नहीं थे। तो देख रहे हैं कि जहां प्लूरल है वहां वर का प्रयोग और उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। राम और मोहन किसान नहीं थे, देखिए इसमें नाम आया है जो कि सिंगुलर नंबर है, लेकिन अगर दो व्यक्ति हो गए तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया और प्लूरल के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। राम एंड मोहन वर नॉट फार्मर्स। एक वाक्य इसमें और दिया गया है, वह तैयार नहीं था, तो ध्यान से देखिए आप, वह तैयार नहीं था, इसके आगे ही इसका हम अनुवाद कर देते हैं, ही वाज नॉट रेडी, ही वाज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसमें देख रहे हैं कि वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करना है और उसके बाद जो भी होगा, जो भी अदर शब्द होगा उसको लिखा जाएगा। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ठीक वैसे ही करेंगे जैसा आपको पहले इंट्रोगेटिव बताया गया था कि जो भी क्रिया है इसमें, वाज या वर जो भी क्रिया है, ये इसको आप जो है सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। क्या हम लोग दुखी थे, तो हम लोग बहुवचन में आता है, प्लूरल नंबर में आता है, तो हम सबसे पहले हम लोग की अंग्रेजी वर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि प्लूरल में है इसलिए वर का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी क्या शब्द हैं सबके लिए वाज या वेयर यहाँ प्रयोग किया जाएगा कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर प्लूरल है तो सबसे पहले वर का प्रयोग, कर्ता अगर सिंगुलर है तो सबसे पहले वाज का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला वाक्य इसमें है, क्या हम लोग दुखी थे, तो वर वी, हम लोग की अंग्रेजी बी, वर बी अनहैप्पी, अनहैप्पी, क्या हम लोग दुखी थे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक है। क्या वे लोग नाविक थे, तो वे लोग ये भी बहुवचन है, इसमें भी आप लिखेंगे वर दे सेलर्स, नाविक। क्या आकाश साफ था, तो इसका अनुवाद करेंगे, क्या आकाश साफ था, तो क्या की अंग्रेजी वही लिखेंगे, वाज लिखेंगे। यहाँ आकाश सिंगुलर नंबर है, एक ही आकाश है, दो है नहीं, तो वाज द स्काई क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाज द स्काई क्लियर। क्या वह एक जादूगर था, क्या वह एक जादूगर था, तो वह सिंगुलर नंबर है, यहां भी हम सबसे पहले वाज का ही प्रयोग करेंगे। वाज ही
ए मैजिशियन, वाज ही ए मैजिशियन, क्या वह एक जादूगर था। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपको बताने का इसमें प्रयास किया गया कि पास्ट टेंस का अनुवाद, पास्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको बताया गया। और आप इस तरह से जो है जो भी पास्ट टेंस होगा आप उसका अनुवाद बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें डिफरेंस जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो डिफरेंस इसमें यही है कि यहाँ वाज या वेयर का ही प्रयोग मुख्य क्रिया में किया जाएगा, किसी अन्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई दूसरी क्रिया का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब वो पास्ट टेंस नहीं है, कोई और टेंस है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से ये पास्ट टेंस आज समाप्त करते हैं और अगला जो टेंस है आपको पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाया जाएगा। उसके लिए अगले वीडियो में आप प्रतीक्षा करें। थैंक यू वेरी मच।